तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले केविन ओवंस से। तो भाई अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए केविन ओवंस का मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है एंड ये वाला मैच होने वाला है टैग टीम मैच। लेकिन हमें पता नहीं है कि केविन ओवंस के टैग टीम पार्टनर के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको बुक करने वाली है, बिकॉज एक मिस्ट्री स्पॉट है एंड इसको कौन फिल करेगा इसको लेकर स्पेकुलेशन है। मैं आपको बता देता हूँ बाय द वे ये स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड, पहला एपिसोड वापस से यूएसएन नेटवर्क के ऊपर एंड यहाँ पे केविन ओवंस एक मिस्ट्री पार्टनर के साथ में फेस करने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को। तो एक्सपेक्टेड है भाई कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं वापस से केविन ओवंस को ज्वाइन करने। गुंथर के साथ मैच हुआ ऑर्टन का बेस इन बर्लिन में, हार चुके हैं। इसका मतलब है कि अब स्मैकडाउन में वापस आना होगा ऑर्टन को एंड RKO टैग टीम है भाई इनकी, तो हो सकता है वापस से आगे केविन ओवंस को यहाँ पे हेल्प करेंगे रैंडी ऑर्टन, फिनिश करेंगे वापस से एक बार फिर से ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को। हालांकि क्योंकि ये सीजन प्रीमियर का एपिसोड है, लोगों की होप्स काफ़ी हाई है, लोगों को लगता है कि मे भी हो सकता है भाई कि हमें यहाँ पे कोई मैसिव नेम देखने को मिले, लेकिन अभी तो भाई ऑर्टन एक्सपेक्टेड है। बाय द वे ये स्पेकुलेशन है, ठीक है, अपडेट नहीं है, दोनों में एक बहुत मैसिव डिफरेंस है। स्पेकुलेशन है, अंदाजा लगाया जा रहा है, मे बी यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, ये कोई भी मैसिव सरप्राइज नहीं है। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर बात करें एक्सपेक्टेड सरप्राइज की, छोटा सा सरप्राइज, तो भाई वो ऑर्टन के रूप में हमें देखने को मिल सकता है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि अगेन स्मैकडाउन को ही लेके एंड ये अगले एपिसोड को ही लेके। तो भाई अभी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है अगले एपिसोड को लेके। अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या आप कोई सरप्राइज वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तो हमने ऑर्टन की बात करी, लेकिन वो सरप्राइज है भी नहीं भी है, लेकिन एक एक्चुअल सरप्राइज की बात करेंगे हम लोग। क्या कोई मेजर सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है, जैसे अगले एपिसोड में मंडे नाइट रॉ में हमें ब्रेट हार्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्या उसी तरीके से स्मैकडाउन में कोई लेजेंड आ सकता है या फिर कोई मैसिव रिटर्न। तो भाई अभी के हिसाब से इसका आंसर है यस, जी हाँ। एक सिंपल सी आपको बता रहा हूँ बात, मंडे नाइट रॉ भाई बस फॉर्मेलिटी के लिए सीजन प्रीमियर अपना होस्ट करने वाली है, तो वहाँ पे तो भाई होंगे ही ब्रेट हार्ट। अगर वहाँ पे ब्रेट हार्ट को बुक करें लोग, तो स्मैकडाउन जो कि एक्चुअली में सीजन प्रीमियर अपना होस्ट करने वाला है यूएस नेटवर्क पे, उनका तो बिल्कुल सेंस बनता है। तो स्मैकडाउन के लिए भाई सरप्राइजेस प्लान्ड हैं। अभी है कौन कौन नहीं वो मुझे नहीं पता, अंदाजा लगेगा मुझे, कोई रूमर आएगी निकल के सामने तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हाँ, आप लोग अपने होप्स को हाई रख सकते हो। अगर मंडे नाइट रॉ में ब्रेट हार्ट आ रहे हैं तो भाई स्मैकडाउन में भी कमी तो नहीं होने वाली है, सरप्राइजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी हमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट मैं अभी तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स होप कि यही कुछ हो। बाकी अगर ये नहीं होता तो दिन पक्का डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। फाइनली भाई एक मैसिव अपडेट है रॉक के रिटर्न को लेके, PWN की अपडेट है। अब मैं आपको बताता हूं एंड हम लोग काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं रॉक के रिटर्न को देखने के लिए। तो PWN के डिस्कॉर्ड सर्वर पे इस चीज़ को रिपोर्ट करा गया, लंबी अपडेट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं फिर ट्रांसलेट करूंगा। अकॉर्डिंग टू इनसाइडर विस्पर्स फ्रॉम PWN's डिस्कॉर्ड पे वॉल, देयर आर रंबलिंग्स अबाउट द रॉक पॉसिबली मेकिंग अनदर आइकॉनिक अपीयरेंस विद इन द नेक्स्ट मंथ और टू. Though these details remain unconfirmed, the speculation has been fueled by solid sources reporting while their schedule allowed bits of information to trickle through. The most recent sighting of The Rock on WWE television was in a compelling verbal segment with Cody Rhodes on the Raw episode following WrestleMania, a scene that left fans eagerly anticipating the next step. तो बताया जा रहा है insider whispers के अकॉर्डिंग PWN के डिस्कॉर्ड पे वॉल के पीछे कि रॉक आपको बहुत ही जल्दी वापस आते हुए देखने को मिलेंगे, या तो अगले महीने नहीं तो उसके अगले महीने, यानी कि 2 महीने के अंदर में आपको फाइनल बॉस वापस WWE टेलीविजन पे आते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल कॉन्क्रीट नहीं है, बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि PWN का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेट है, तो शायद हम लोग इसको 95% कंफर्म मान सकते हैं। 100 नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% हम लोग मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये लॉक हो चुका है कि रॉक अगले महीने नहीं तो उसके अगले महीने आपको देखने को मिलेंगे। बाय द वे ये 100% इसलिए नहीं है बिकॉज भाई रॉक का शेड्यूल आपको मालूम है कैसा है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए अभी कुछ उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 महीने के अंदर आपको रॉक देखने को मिलेंगे। तो अगर सपोज अगले महीने रॉक वापस आते हैं, यानी कि अगला महीना अक्टूबर हो जाएगा अपना, तो वहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई सेंस बनता है रॉक के वापस आने का, बिकॉज वो पूरा महीना खाली जाएगा, स्टार्टिंग में बैड ब्लड हो जाएगा, उसके बाद आई डोंट थिंक कोई सेंस बनेगा। नवंबर में बिल्कुल चीज़ें सेंस बनाती हैं, बिकॉज नवंबर के एंड में सर्वाइवर सीरीज है एंड सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम्स मैच होगा, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, यानी OG वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का। तो देन आई एक्सपेक्ट कि शायद नवंबर में रॉक वापस आ सकते हैं। हालांकि अभी भी मुझे पर्सनली मोस्ट लाइकली ये लगता है कि रॉक नेटफ्लिक्स वाले रॉ में आएंगे, लेकिन मे बी ये भी हो सकता है कि भाई जो रॉक हैं वो आपको 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाए वापस, जैसा कि PWN की रिपोर्ट का कहना है। अब आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो, PWN पे हमने देखा है काफ़ी ट्रस्टेड है। आप क्या सोचते हो भाई इस न्यूज़ के बारे में, कमेंट करके बताना। फिलहाल ये एक मेजर स्टोरी थी रॉक को लेके, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रिएक्शंस आप लोग कमेंट्स में लिख के
बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिमी ऊसो को लेके। तो भाई जिमी ऊसो के हेल्थ को लेके अपडेट है। रिकी ने खुद से अपडेट दी अपने पॉडकास्ट में। रिकी कहते हैं कि भाई मेरे बेटे के जितने भी फैंस हैं वो रिलैक्स हो सकते हैं, मेरा बेटा ठीक है, यानी कि जिमी हेल्दी है, ठीक है, अच्छे से वो रिकवर कर रहा है, इनफैक्ट वो कर भी चुका है। तो कभी भी तुमको वापस देखने को मिल सकता है WWE टीवी पे, यानी कि बहुत ही जल्दी जिमी ऊसो वापस देखने को मिलेंगे। अभी तक ये सेम चीज़ हम लोग भाई सोर्सेस की तरफ से सुनते आ रहे थे कि जिमी कभी भी वापस आ सकते हैं, हो सकता है अगले स्मैकडाउन में ही आ जाए, लेकिन अभी रिकी खुद से भी कह चुके हैं कि भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे जिमी ऊसो, बिकॉज हेल्थ वाइज अगर देखो तो बहुत सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है रिकी का खुद से। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद बैड ब्लड में हमें देखने को मिल सकते हैं जिमी ऊसो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में रोमन रेंस ही देखने को मिले, बिकॉज इनफ टीज हो चुका है। एंड मुझे लगता भी नहीं कि जिमी ऊसो सोलो सिकोआ को कॉस्ट करेंगे, रोमन रेंस को ही सोलो सिकोआ को उनकी चैंपियनशिप कॉस्ट करनी चाहिए। बाकी जिमी ऊसो को लेकर अपडेट है कि हेल्थ वाइज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि MVP को लेके। एंड सॉरी भाई यार, मैं एंड में कचरा दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि शुरुआती में अपना आपका सबका मूड खराब करूँ। तो MVP को लेकर लास्ट में अपडेट कवर कर लेते हैं। सुना होगा आपने, बीच में बहुत आग लगी थी कि MVP ने ट्रिपल एच को रेसिस्ट बोला, क्या ट्रिपल एच को रेसिस्ट बोलना चाह रहे हैं MVP। हुआ कुछ ऐसा था, कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि MVP कॉमेंट कर रहे थे कि ट्रिपल एच ने ब्लैक रेसलर्स की बुकिंग बहुत घटिया करी है। लोगों ने कॉमेंट में अग्री करा MVP के साथ, जिन लोगों ने अग्री करा MVP उनको रिस्पॉन्ड करके कहते हैं कि सही कह रहे हो, यानी कि बेसिकली कहना चाह रहे थे कि ब्लैक रेसलर्स को फेमिनिन दिखाया है ट्रिपल एच ने, कमजोर दिखाया है। ब्लैक रेसलर, ये ब्लैक वाला टर्म हाईलाइट करना चाहूंगा बिकॉज ये MVP खुद ही हाईलाइट कर रहे थे। तो अभी MVP इस चीज को एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं इट मेड द राउंड्स दैट MVP said Triple H was racist. I never said that word. I never said that. You show me the quote or the caption where I said that. उसके बाद कहते हैं कि मैं इस चीज़ को अपने पॉडकास्ट में क्लियर करूंगा। कहते हैं कि मैंने रेसिस्ट ये वर्ड यूज़ ही नहीं करा। तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों दिखा रहे थे कि मैंने ट्रिपल एच को रेसिस्ट बोला। मैंने तो दिखाओ कौन सा कोट है, कौन सा कैप्शन है जहां मैंने ट्रिपल एच को रेसिस्ट बोला। मैंने बोला ही नहीं है। मैं इस चीज़ को अपने पॉडकास्ट में और क्लियर करूंगा, ऐसा MVP का कहना है। भाई इतने झूठे लोग, मतलब ये वही बात हो गई ना कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने बस ये बोला कि तुम्हारी माँ मेरी वाइफ है। ये क्या बकवास सी बात हुई भाई। MVP जैसे लोग, डबल ढोल की लोग, दोगले लोग, पता नहीं भाई रेसलिंग बिजनेस के अंदर आके इतना आगे तक पहुंच भी कैसे जाते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या लोग किसी के भी फैन बन जाते हैं। जस्ट क्या लोगों को किसी का भी फैन बनना है। मैंने मैट रिडल के फैंस देखे हैं, मैंने MVP के फैंस देखे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक थ्रेट हैं। मैट रिडल भाई जो कि एयरपोर्ट पर जाके ऑफिसर्स के साथ गलत काम, उल्टी पुल्टी बातें उनको फंसाने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो ऐसे टाइप के उनके भी फैंस हैं। MVP जो कि लोगों को लेबल करने के लिए तैयार रहते हैं कि ये रेसिस्ट, वो रेसिस्ट, ऐसे लोगों के भी फैंस हैं। मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा है कि इस दुनिया के साथ हो क्या रहा है। इंडिया में देखता हूँ मैं तो रजत दलाल के फैंस दिखते हैं मुझे। क्या चल रहा है भाई इस दुनिया के अंदर। कभी कभी भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इंटरनेट को देख के, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बातें किसके साथ शेयर करूँ। मैं करना भी नहीं चाहता ये बातें शेयर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा दिमाग खराब हो रहा है तो मुझे मालूम है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पे उनका भी दिमाग खराब होता होगा। तो आई एम सॉरी कि भाई मैं इस चीज़ को, इस गधे वाली चीज़ को कवर कर रहा हूँ MVP वाली, लेकिन इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में एक बार कवर करा था, ये रेसिस्ट वाली चीज़, तो मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। एंड में कंक्लूजन क्या सीखा आज हमने इस अपडेट के साथ में, कि अगर किसी का नाम MVP है कि एक तो आप उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली मत लो। सेकेंडरी भाई अगर आपको उसकी इंस्टा पोस्ट, ट्विटर पोस्ट कहीं दिख जाती है तो पहले उसको रिपोर्ट मारो और उसके बाद अकाउंट जाके ब्लॉक करो। ये 2-3 चीज़ें तो करो पक्का। ये हमने सीखा आज इस अपडेट के साथ में। कहने का मतलब है कि ट्रिपल एच ब्लैक्स के साथ गलत करते हैं, लेकिन ट्रिपल एच रेसिस्ट नहीं है, समझे। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो भाई 2-3 रेसलर्स है ना जिनका नाम सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाए, थोड़ा मैं अगर इधर उधर हो जाऊँ ना तो माफ़ कर देना भाई, क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं। लेकिन जो लोग गलत करते हैं सोसाइटी के साथ में, उनके खिलाफ मेरा रिएक्शन थोड़ा गलत ही आता है, चाहे वो MVP हो, चाहे वो मैट रिडल हो, ऐसे इस टाइप के रेसलर्स हो गए। तो MVP तो रेसलर भी नहीं है भाई, बूढ़े हो गए अब तो। ठीक है, तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।